ये है सुखपुर गांव। नाम सुखपुर है, पर यहाँ के लोगों की किस्मत में चैन की नींद कहाँ। रात के ठीक 12 बजे है। आसमान में चंदा मामा की जगह एक अजीब सा कोयले जैसा काला चांद उतरा और सीधे जादुई पहाड़ी के पीछे जा छुपा। पहाड़ी के पेड़ पर बैठा तोता अपनी आंखें मटकाते हुए नीचे देखता है। डर कर वो चुगलखोर तोता तुरंत उठकर सरपंच के घर की खिड़की पर जाकर बैठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आसमान से काला रसगुल्ला गिरा। अरे नहीं, काला चांद गिरा। भागो रे भागो। खिड़की के अंदर सरपंच सो रहे हैं। तोते की आवाज से वो हड़बड़ाकर उठते हैं और बेड के नीचे गिर जाते हैं। अरे कौन है? किसकी भैंस खुल गई भैया आधी रात को? अरे तोते तू है, और आधी रात को यहाँ क्यों कौवे की तरह काऊ काऊ कर रहा है? सरपंच जी मुझे छोड़ो, पहाड़ी देखो, काला चांद उतरा है पहाड़ी पर। वो सबको पकड़कर काला कौवा बना देगा। गाँव खत्म, टाटा बाय बाय। चल चुगलखोर कहीं का, भाग यहाँ से। जाने कहाँ कहाँ से कहानी ले आता है, सोने भी नहीं देता। चल फुट यहाँ से। अरे जाता हूँ, लेकिन फिर मत कहना बताया नहीं। सरपंच के घर में उसकी और तोते की नोक झोंक चल रही है। तभी वहाँ से गांव की ओर 2 सिर वाली गाय लक्ष्मी गुजरती है। उसका पहला सिर बहुत गंभीर है और दूसरा सिर हमेशा मजाक के मूड में रहता है। दोनों सिर सरपंच की खिड़की के पास आते हैं। सरपंच जी, तोता सच कह रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहाड़ी के पीछे से नीली और बैंगनी रोशनी निकल रही है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, और मुझे लगता है कि काला चांद आसमान से बोर होकर नीचे गांव के रबड़ी खाने आया है। वैसे सरपंच जी, आपकी मूछें आज कुछ ज्यादा सफेद नहीं लग रही। अरे अरे मोरी मैया, मेरी मूंछों का काला रंग कहाँ गया? ये तो एकदम सफेद हो गई। भूत 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 आया। मैंने कहा था ना, काले चांद ने सरपंच की मूंछ का रंग चुरा लिया। अब सबकी बारी है। अचानक चौपाल के पास रखे हलवाई के बर्तनों से खड़खड़ाहट की आवाज आती है। हलवाई चिल्लाता हुआ बाहर आता है। अरे अरे भैया, गजब हो गया, मेरे लड्डू का पीला रंग हवा में उड़ रहा है। अरे भैया, ये तो रॉकेट बनकर पहाड़ी की तरफ जा रहा है। हलवाई की आवाज सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर भागने लगते हैं। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। अरे मोरी मैया, मैं क्या करूं? त्राहिमाम त्राहिमाम, हे संकट मोचन हनुमान जी, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, इस काले चांद के संकट से हमारे सुखपुर को बचाइए। मेरी मूंछ का रंग वापस दिलाइए प्रभु। जैसे ही सरपंच प्रार्थना खत्म करता है, हनुमान जी और गणेश जी की मूर्तियों से एक बेहद भव्य, सुनहरी और लाल रोशनी निकलती है। पूरा चौपाल जगमगा उठता है। रोशनी के कम होते ही मूर्तियों की जगह साक्षात बाल रूप में हनुमान जी, हाथ में चमचमाती छोटी गदा लिए, और बुद्धि के सागर गणेश जी हाथ में लड्डू और चमकीला धनुष बाण लिए प्रकट होते हैं। डरो मत सरपंच जी, जब तक हनुमान यहाँ है, कोई भी काला चांद इस गांव का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मगर गणेश भाई, ये चांद काला कैसे हो गया? क्या राहु केतु ने फिर से कोई गड़बड़ की है? राहु केतु का तो पता नहीं हनुमान भैया, पर इस काले चांद ने हलवाई के लड्डुओं का स्वाद और रंग चुराकर बहुत बड़ा अपराध किया है। पेट पूजा में बाधा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रभु, रास्ता मैं दिखाऊंगा, पर बदले में मुझे एक अमरूद चाहिए। हम भी साथ चलेंगे प्रभु। पहाड़ी का रास्ता खतरनाक है। हाँ, और वैसे भी हमें देखना है कि काले चांद का चेहरा कितना गोरा है। तो चलो गणेश भाई, अपनी जादुई टोली तैयार है। देखते हैं उस पहाड़ी पर कौन सा सस्पेंस छुपा है। और इसी तरह अपना मूंछ का रंग बचाने के लिए सरपंच, रास्ता दिखाने के लिए 2 सिर वाली गाय, अफवाहों का राजा तोता और ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली जादुई डिटेक्टिव हनुमान जी और गणेश जी उस रहस्यमयी जादुई पहाड़ी की ओर चल पड़े। तो हमारी जादुई जासूस टोली निकल पड़ी है पहाड़ी के घने जंगलों में। सन्नाटा फैला है। हनुमान जी आगे आगे अपनी गदा से टॉर्च की तरह रोशनी फैलाते हुए चल रहे हैं। यार काश रास्ते में कोई मोदक का पेड़ मिल जाता, मजा आ जाता।
तभी आगे का रास्ता बंद हो जाता है। ये रास्ता बंद क्यों हो गया? रास्ता क्यों नहीं दिख रहा? हनुमान जी अपनी गदा को हवा में थोड़ा ऊपर उठाते हैं, जिससे एक तेज सुनहरी बीम निकलती है और आगे का रास्ता साफ दिखने लगता है। प्रभु, थोड़ा धीरे चमकाओ। अगर काले चांद को पता चल गया कि हनुमान जी आ रहे हैं, तो वो अपनी काली रोशनी से हमें बैंगन बना देगा। मुझे बैंगन का भरता नहीं बनना प्रभु। डरो मत तोता जी, वैसे भी बिना मसाले के बैंगन का भरता अच्छा नहीं बनता। हनुमान भैया जरा देखिए, इस पहाड़ी की हवा में कुछ अजीब सा खिंचाव है। तभी रास्ते में खड़ी 2 सिर वाली गाय के दोनों सिर आपस में बहस करने लगते हैं। प्रभु रुकिए, आगे मत जाइए। मुझे सामने झाड़ियों में किसी की बड़ी बड़ी परछाइयां दिख रही हैं। अरे छोड़ो भी, वो परछाई नहीं है, वो तो बरगद के पेड़ की पत्तियां हवा में गरबा खेल रही है। वैसे गणेश जी, अगर आगे भूत मिला तो क्या आप उसे भी लड्डू खिलाएंगे? भूत मिले या प्रेत, मुझे बस मेरी मूंछों का काला रंग वापस दिला दो। गांव की औरतें मुझे देखकर दादाजी बुलाने लगी है, मेरी तो इज्जत ही घट गई है। अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल, लगभग 10 फीट ऊंचा, 4 हाथ वाला राक्षस बाहर आता है। अरे बाप रे, इतनी तेज लाइट! बचाओ, कोई इस बल्ब को बचाओ, मेरी आंखें फ्यूज हो जाएंगी। हे विशालकाय जीव, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम तो सुखपुर गांव के संकट का समाधान ढूंढने आए हैं। तुम कौन हो और इस जादुई पहाड़ी पर क्या कर रहे हो? मैं हूँ इस पहाड़ी का रखवाला, महाभयानक, महाडरावना, चतुर राक्षस। मेरे 4 हाथ देखकर लोग थर थर कांपते हैं। झूठ बोल रहा है, सरासर मक्खन लगा रहा है। प्रभु, इसके 5 सिर हैं, क्योंकि ये महाभुक्कड़ है और एक साथ 5 समोसे और कचौड़ी ठूसना चाहता है। अरे देखो देखो, इसके पैर तो डर के मारे ऐसे कांप रहे हैं जैसे ठंड में फ्रिज की जली हिलती है। ये क्या किसी को पकड़ेगा? तुम लोग बहुत ही बुरे हो, सीधे सीधे डर नहीं सकते क्या? थोड़ा तो मेरे प्रोफेशन का सम्मान करो। और छोटे मोटे गोल मटोल महाराज, अपने इस वानर दोस्त से कहो ये चमकीली गधा दूर रखे। मुझे अंधेरे से प्यार है और रोशनी से भयंकर एलर्जी है। चतुर जी, आकार में पहाड़ जैसा बड़े होने से या 5 सिर होने से कोई वीर या डरावना नहीं हो जाता। तुमने और तुम्हारे उस काले चांद ने हमारे गांव की चीजों के रंग और स्वाद चुराए हैं। हम तुम दोनों को पकड़कर कड़ी सजा देंगे। सीधे सीधे रास्ता छोड़ दो, वरना क्या तुम मुझे पकड़ोगे, मुझे सजा दोगे? मैं भी इतनी आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं हूँ। ये लो मेरा ब्लैकआउट गोला। चतुर राक्षस अपने दोनों हाथों से अंधेरे के धुएं वाले गोले फेंकता है। हनुमान जी मुस्कुराते हैं और अपनी गदा को तरंगने छोड़ने वाले मोड़ में घुमाते हैं। गदा से सुनहरी किरणें निकलती है जो राक्षस के काले गोलों से टकराती है। टकराते ही काले गोले रंग बिरंगे गुब्बारों में बदलकर हवा में उड़ जाते हैं। तभी आया मजा, अब देख एक और कमाल। गणेश जी अपना जादुई तीर छोड़ते हैं। तीर सीधा राक्षस की तरफ जाता है, लेकिन उसके शरीर को छूने से ठीक पहले वो चमकती हुई रंगीन तितलियों की झुंड में बदल जाता है। तितलियां राक्षस के चारों हाथों और पेट पर बैठकर गुदगुदी करने लगती है। अरे रुको, अरे मामा, अरे गुदगुदी हो रही है। अरे मुझे माफ कर दो, मैं हार गया। ये तितलियां हटाओ। हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते। अब सच सच बताओ, वो काला चांद कहाँ है और उसने गांव का रंग क्यों चुराया? प्रभु, मैं कसम खाता हूँ, काले चांद ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो तो खुद मुसीबत में है। वो पहाड़ी की उस गुफा के अंदर छुपा है और रो रहा है। गणेशा, क्या हमें इसकी बात मानकर गुफा में जाना चाहिए? हाँ हनुमान, हमें जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है जाना चाहिए। लेकिन अंदर गड़बड़ हुई तो? अरे गड़बड़ होगी तब का तब देखेंगे, अभी चलते हैं।
अरे ओ चतुर राक्षस, चलो तुम भी। चतुर राक्षस की बात मानकर हमारी जादुई टोली पहुंच गई गुफा के अंदर, जहां उन्हें लगा था कि कोई खूंखार विलन मिलेगा। वहां तो कोई बैठकर बच्चों की तरह सुबक रहा है। चलिए देखते हैं इस काले चांद का असली रोना क्या है। अरे बाबा रे, वो देखो काला मटका, वही है विलन। हनुमान जी, फूंक मार के इसे आसमान में उड़ा दो। मैं मटका नहीं हूँ। मैं तो छोटा सा मासूम तारा हूँ। तुम लोग कितने निर्दयी हो, मुझे मटका बोल रहे हो। काले चांद के रोते ही गुफा में जादुई हवाएं चलने लगती है और हवा में तैरती मूंछों के काले रंग के बुलबुले सरपंच के सिर के ऊपर मंडराने लगते हैं। और ये मेरी मूंछ का रंग मेरे सिर पर क्यों नाच रहा है? हनुमान जी, बचाइए। शांत हो जाओ छोटे तारे, तुम तो आसमान के देवता हो, फिर इस तरह काले कपड़े ओढ़कर गुफा में क्यों छुपे हो? और हमारे सुखपुर गांव की चीजों के रंग और स्वाद यहाँ क्यों तैर रहे हैं? गणेश भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानबूझकर यहाँ नहीं आया। मुझे रात के अंधेरे से बहुत डर लगता है। क्या चांद तारे होकर तुम्हें रात के अंधेरे से डर लगता है? ये तो वैसी बात हुई जैसे शेर कहे कि मुझे बिल्ली से डर लगता है, या फिर जैसे सरपंच जी कहे कि उन्हें अपनी पत्नी के बेलन से डर नहीं लगता। हंसो मत। आसमान में जब बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने अंतरिक्ष के कबाड़ से ये काले रंग का जादुई कंबल चुराया और खुद को ढक लिया ताकि मुझे अंधेरा ना दिखे। पर जैसे ही मैं इस पहाड़ी पर उतरा, मेरी जादुई शक्ति की वजह से गांव की काली और पीली चीजें खिंचकर मेरे पास आ गई। अब मैं चोर नहीं हूँ प्रभु। हम समझ गए छोटे तारे, डर किसी को भी लग सकता है, पर अपने डर को छुपाने के लिए खुद को अंधकार में डाल लेना सही समाधान नहीं है। तुम्हें प्रकाश की शक्ति पर विश्वास करना होगा। हाँ भाई, देखो मुझे भी अंधेरा पसंद था, पर जब हनुमान जी ने अपनी गदा की सुनहरी रोशनी दिखाई तो मेरा तो सारा डर ही गायब हो गया और मुझे तितलियों से भी प्यार हो गया। हाँ काले चांद, हम पर विश्वास रखो। हाँ ठीक है, बताओ क्या करना है? हनुमान जी अपनी गदा को दोनों हाथों से पकड़कर हवा में उठाते हैं। गदा से एक बेहद शक्तिशाली चमकती हुई सूरज जैसी सुनहरी और लाल रोशनी निकलती है। यह रोशनी सीधे काले चांद के ऊपर पड़ती है। गणेश जी अपने धनुष से एक सफेद चमकीला बाण छोड़ते हैं, जो काले चांद के चारों तरफ घूमकर एक सुरक्षा कवच बना देता है। रोशनी के टच होते ही काले चांद के ऊपर से वो काली चादर धुएं की तरह गायब हो जाती है। अब उसके अंदर से असली हीरे जैसी चमकदार सफेद और सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। पूरी गुफा जगमगा उठती है। वाह अद्भुत! हनुमान जी की रोशनी ने तो मेरा डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगेगा। थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू गणेश जी। चलो अब सबका सामान वापस लौटाओ। आहा, आ गया, मेरी जवानी का रंग वापस आ गया। जय हो पवन पुत्र हनुमान की, जय हो विघ्नहर्ता गणेश की। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, काला चांद अब बन गया है गोरा चांद। सब लोग ताली बजाओ। चलो छोटे तारे, अब अपने आसमान में लौट जाओ और पूरे संसार को अपनी सुंदर रोशनी से चमकाओ। जी प्रभु, अब से मैं हर रात सुखपुर गांव के ऊपर सबसे ज्यादा चमकूंगा। चमकीला चांद और चतुर राक्षस हवा में उड़ते हुए आसमान की तरफ चले जाते हैं। गुफा से बाहर आकर हनुमान जी और गणेश जी मुस्कुराते हैं और वापस अपनी मूर्तियों के रूप में बदल जाते हैं। गांव वाले खुश होकर चौपाल में ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं।